के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या के मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब इस मामले में हनी ट्रैप का शक जाहिर किया है। पुलिस को यह शक है कि फुसलाकर सांसद अनवारुल अजीम को फ्लैट ले जाया गया और फिर हत्या कर दी गई। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सीआईडी की टीम ने बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी भी बांग्लादेशी है और उसे खास तौर पर 2 महीने पहले मुंबई लाया गया था, यानी मुंबई बुलाया गया था बांग्लादेश से उसे हत्या के लिए। खास तौर पर उसे यहां पर बुलाया गया था क्योंकि वो कसाई का काम करता था। लिहाजा पुलिस को शक है कि सांसद अनवारुल अजीम की हत्या कर शव के टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। एक बहुत बड़ी साजिश, और कहा जा रहा है कि इसमें एक हनी ट्रैप कनेक्शन भी है। सौमित सेन गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सौमित, इस पूरे घटनाक्रम को बताइए, कैसे बांग्लादेशी सांसद यहां पर आते हैं, फिर बांग्लादेश से ये कसाई को बुलाया जाता है, किसने करवाया मर्डर? देखिए, जो पता चल रहा है कि आपको जवान जो है वो यहाँ पर 25 अप्रैल के दिन 25 अप्रैल को उन्होंने ये फ्लैट, जो न्यू टाउन का जिस फ्लैट में मर्डर किया गया, वो फ्लैट उन्होंने रेंट पे लिया और फ्लैट रेंट पे लेने के बाद उस रेंट एग्रीमेंट में बताया गया कि 30 अप्रैल वो यहाँ पर पहुंचेंगे अपने फैमिली के साथ। और इस हिसाब उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ था, उन्होंने अपनी प्रेमिका जो शिलाफ्ती रहमान जिसका नाम है, उनको साथ में लेकर आया और साथ में सैयद अमानुल्लाह जिसका नाम शिमुल, उनको लेकर यहाँ पर 30 अप्रैल पहुंचे। और इसके बाद लोगों को शक ना हो कि वो दिखाना चाहता था कि ये एक फैमिली ही रहेगा यहाँ पर, वाइफ के साथ रहेगा, तो ये वहां पर पहुंचे। इसके बाद आप बड़ी बात बता रहे हैं सौमित। 12 मई को ये बांग्लादेशी सांसद कोलकाता आते हैं, आप कह रहे हैं उससे पहले ही कोलकाता में अप्रैल में ही फ्लैट किराए पर ले लिया गया था, यानी कि पूरी प्लानिंग थी हत्या की। जी, मैं जैसे बता रहा था कि 25 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट किया गया और 30 अप्रैल को 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और 30 अप्रैल को यहाँ पर अखरुजमान, उसकी प्रेमिका और एक दोस्त के साथ, जो इस पूरे घटना में मर्डर बताया जा रहा है, आरोपी बताया जा रहा है, उन दोनों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। इसके बाद करीब 2 महीने तक, जो बताया जा रहा है कि सूत्रों से, कि 2 महीने तक एक सांसद का वो कहाँ जाते हैं, कितने देर रहते हैं, इनकी सारी गतिविधियों के ऊपर वो लोग यहाँ पर नजर बनाए हुए थे। जो मर्डर किए हैं वो लोग नजर बनाए हुए थे। इसके बाद जिहाद और सियाम, इन दोनों को दोनों सुपारी, जिस जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद हल्दर, ये बांग्लादेश से आया था, मुंबई बुलाया गया था, उसके बाद मुंबई से कोलकाता बुलाया गया। पेशेवर कसाई है ये? जी, पेशेवर कसाई है ये, और इनको बुलाया गया था मुंबई में। और मुंबई में कैसे ये पहुंचा, और जो बताया जा रहा है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है जो मुंबई में रह रहा था। अब मुंबई से इनको गिरफ्तार किया गया, इनको आज ही कोर्ट में पेश करेगी सीआईडी। अब मुंबई में ये कैसे आया, ये भी पता करने की कोशिश किया जा रहा है। और इन दोनों को बांग्लादेश से हायर किया गया, बांग्लादेश से ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर ये मर्डर मिस्ट्री खुली कैसे? कैसे पता चला कि सांसद का मर्डर हो गया है? देखिए, सांसद का मर्डर हुआ जब सांसद उनके साथ जब उनके परिवार के लोग संपर्क नहीं कर पा रहे थे, उस समय उन्होंने ये गोपाल विश्वास, जिसके घर पे आकर वो पहले रुके थे, उनके पास परिवार की तरफ से संपर्क किया गया, क्योंकि परिवार के पास उनके फोन नंबर थे। उसके बाद जब गोपाल विश्वास ने कहा कि वो दिल्ली गए हैं, ऐसे बोला गया, क्योंकि वो जो फोन उनका था, मर्डर करने के बाद वो फोन लेके ये जो मर्डर है वो वहां से निकल गए थे, ताकि फोन से कुछ पता ना चले, और फोन से ही उनके दोस्त को या उनके घर वाले को, उनके पीए को मैसेज किया जा रहा था। ये अपराधी वही ये मैसेज कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उनके घर वाले को जब नहीं मिला, तब घर वालों ने ये गोपाल विश्वास को, जो दोस्त थे जिनके घर पे रुके थे, उनको बताया कि पुलिस के पास जाने के लिए। वो जब पुलिस के पास गए, मिसिंग डायरी किया, तब एक एसआईटी फॉर्म किया गया, और एसआईटी फॉर्म करने के बाद जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई, उस समय बांग्लादेश में 3 लोगों को आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस हनी ट्रैप की बात की जा रही है कि इस पूरे मर्डर को वेल प्लान अंजाम दिया गया है, इसमें एक नहीं, इसमें कई किरदार हैं, और कहा जा रहा है कि सांसद के दोस्त ने ही सुपारी देकर, कहा जा रहा है कि वो रकम 5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, ये हत्या की प्लानिंग रची थी। और बीच में जो महिला की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे कहा जा रहा है कि ये उस दोस्त की करीबी महिला है जिसने अपने फ्लैट पर बुलाया था, उसके बाद हत्या कर दी गई।
हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, इस हत्याकांड को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब जैसा सुमित बता रहे हैं हमारे संवाददाता, सांसद को मई में आना था निजी कारण से इलाज कराने के लिए, लेकिन हत्या की साजिश अप्रैल में ही रच ली गई और बकायदा कसाई को इलीगल तरीके से बांग्लादेश से मुंबई बुलाया गया और मुंबई से कोलकाता। निसंदेह बहुत शातिर दिमागों की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मद्देनजर यह आपराधिक कृत्य हुआ है। सोची समझी सुनियोजित रोड मैप के तहत हत्यारे को बुलाया गया, मुंबई में रुकाया गया और इस अभिप्राय से बुलाया गया कि जो कसाई का काम करता हो बोटी बोटी काट करके लाश को गायब करा दे। लाश को गायब क्यों करा दे? क्योंकि लाश नहीं रहेगी तो कभी सजायाबी नहीं होगी और इन्वेस्टिगेशन में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पुलिस की व्यावसायिक दक्षता ऐसी है कि तमाम तार जुड़ने के बाद सांसद महोदय का कोलकाता आना, इलाज के लिए जाना, जिन लोगों से बातचीत की है और उस हत्यारे का जो कि मुंबई में आया कसाई का पेशा करता था, उसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास आ चुकी है। अब देखना यह है कि इस हत्या से कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं। ये हत्या इतनी जघन्य है और मैं समझता हूं कि इसके अनावरण में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी और इसमें जो भी इसके तार से जिससे जुड़े हुए हैं, ये अपेक्षा की जाती है कि उनकी गिरफ्तारी हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट हो और जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस और जो विक्रम सिंह जी, इस तरह के केसेस इससे पहले भी हमने देखे हैं कि बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके और अलग अलग जगहों पर फेंका जाता है और इस मामले में भी कहा जा रहा है कि उनके बॉडी के इतने टुकड़े किए गए हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता और अलग अलग लोकेशन पर फेंका गया है ताकि पकड़ में ना आए। कितनी दिक्कत होती है पुलिस को? दिक्कत जरूर होती है, लेकिन जो पीसमिल उनको ये नहीं मालूम कि अब डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए वो सारे काम हो जाते हैं जो कि लाश के दस्तयाब होने पे होते हैं। इसलिए इसके पहले भी आफताब का केस आप देख लें, इसके अलावा जितने बोटी बोटी काट के फेंकने वाले थे वो सब न केवल गिरफ्तार हुए बल्कि सजायाबी भी हुई। तो ये तो ठीक है, जासूसी उपन्यास पढ़ के कत्ल कर देना एक चीज है, लेकिन फॉरेंसिक और बैलिस्टिक्स हमारी जो है नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस की करती है और फ्यूचरिस्टिक एआई टेक्नोलॉजी की करती है। इसलिए भागने के रास्ते तो हो गए हैं बंद, अब केवल वक्त का इंतजार है कि कब ये गिरफ्तार हो। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी है विक्रम सिंह जी, जैसा बताया जा रहा है जिहाद के बारे में जो पकड़ाया है, जो पेशेवर कसाई है, ये बांग्लादेश से यहाँ मुंबई इलीगल तरीके से आया था। कैसे आ जाते हैं लोग? यही तो हमारी ये त्रासदी है कि जो मनमाने तरीके से अपराधी हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद हमारी छाती पे मूंग दलेंगे, अपराध करेंगे, ऐसे जघन्य हत्याकांड करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वो सांसद हैं अनवारुल अजीम जिनकी हत्या की गई है। 12 मई को ये बांग्लादेश से कोलकाता आते हैं, यहां इलाज कराने के लिए पहले अपने एक दोस्त के फ्लैट पर रुकते हैं और उसके बाद वो दूसरे फ्लैट में जाते हैं और परिवार वालों से इनका संपर्क कट जाता है। परिवार वालों को शक होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे ये भेद खुलता है कि सांसद मिसिंग नहीं है बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है और इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि उनका करीबी दोस्त ही शामिल है। और इस पूरे हत्याकांड में एक दो नहीं, कहा जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 किरदार हैं और इसमें हनी ट्रैप का एंगल भी आ गया है। जो महिला की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि उसने उसे फ्लैट पर बुलाया था। विक्रम सिंह जी, जो अब तक हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर सांसद के करीबी दोस्त ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया वेल प्लान तरीके से, लेकिन जो बाकी किरदार हैं, महिला, और कहा जा रहा है कि इसमें 1 या 2 लोग और जो हैं वो बांग्लादेशी हो सकते हैं और उनके बारे में इस तरह की खबरें हैं, अभी पुष्ट नहीं है कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भाग गए यहां से। देखिए, ये कोई सामान्य हत्याकांड नहीं है। ये जिस तरीके से शातिर दिमाग का ये अपराध किया गया है, कारित किया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट के हाथ होने की प्रबल संभावना है। एक तरीके से हत्यारे को बांग्लादेश से नाजायज तरीके से मुंबई ले आना, रोड मैप तैयार कर देना, हनी ट्रैप का ताना बाना बुनना और उसके बाद एक किसी मामूली बड़ा प्रसिद्ध सांसद बांग्लादेश तीसरे टर्म एमपी है और इस तरीके से हत्या कर दी गई है। ये अपने में चौंकाने वाले तथ्य हैं और ये क्राइम सिंडिकेट ने ही इसको अंजाम दिया है। जी विक्रम सिंह जी, इस तरह के मामले में जब ये पेशेवर हत्यारे पकड़े जाते हैं, पुलिस के लिए इनसे सच निकलवाना उगलवाना कितना कठिन होता है, क्योंकि ये तो कह देगा कि साहब हमें नहीं मालूम, हमें तो पैसे मिले थे, हमने काम कर दिया। लेकिन इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है,
ये क्या पकड़ पाना बहुत आसान होता है या मुश्किल होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता, बड़ा दुष्कर होता है, लेकिन असंभव भी नहीं होता है। आज जो साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन है, पहले कड़ाई से पूछताछ, कड़ाई के बाद नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, फिर फाइनेंशियल ट्रेस, पैसे का लेन देन, कॉल डिटेल, ये तमाम सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जो कि मैं खोल सकता हूं। इसके अलावा तमाम ऐसे जो सूत्र हैं और जो चैनल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसका खुलासा करना ठीक नहीं है, जो कि आपके लोकप्रिय चैनल को अपराधी क्राइम सिंडिकेट वाले वो लाभ में उनको देना है, वो सुख देना नहीं चाहता हूं। इसलिए कि आप मान के चलिए कठिन है, असंभव नहीं है, और अच्छे विवेचक, जो कि मुझे कोई संदेह नहीं है, इसका सफल अनावरण कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं होता, पकड़े जाएंगे सारे के सारे मास्टरमाइंड। हाँ, जांच में थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो गया तो बाकी जो आरोपी और जो मास्टरमाइंड है वो भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी न्यूज़।